तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था बताएं भाई, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए एक लॉ किया था, वो लॉ क्या कहता है बताएं। हरनूर बताएगी, हरनूर करी मैं बताऊंगी। सर मैंने कब कहा? नहीं मुझे सुनना, मुझे ऐसे सुनना बोलो। सर एडिशन जो ऑफ वेक्टर, आप वेक्टर्स को ऐसे उंगलियों पे जोड़ते हो कि उसके लिए हमने लॉ किया पूरा। वो ट्रायंगल लॉ। हाँ जी पुत्र, पूरा मत्था मारा इतने दिन, क्या था वो? सर जो रिजल्टेंट का सम होता है, नहीं जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का सम होता है। भाई साहब मैंने क्या ऐसे पढ़ाया था तुम लोगों को कि जो रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर का सम होता है? क्या मैंने तुम्हें ऐसे पढ़ाया था भाई? गुरनूर यस सर। नो नो सर। यस वाला कौन था? अरे माना कि दो वेक्टर का जो नहीं, सम होता है वो रिजल्टेंट होता है, बट ट्रायंगल लॉ कैसे होता है, उसको जोड़ते कैसे हैं? हरनूर आप बताएं। हरनूर हाँ जी सर। कितना जोड़ी था दो वेक्टर्स नु ट्रायंगल लॉ ने कितना जोड़ी था आपा? हाथों से? नहीं सर। बताओ कैसे जोड़ते हैं? तो मैं पढ़ा भी दिता ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ। फॉर्मूला से। फॉर्मूला से, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हरकीरत बताओ, सूर्यांश चल बता। सर मैं सीरियस था। ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ उसने कहा था ट्रायंगल लॉ ने, अगर आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है भाई साहब, तो दोनों वेक्टर्स को जैसे मर्जी लिख दो कि जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहां दूसरा वेक्टर बनाओ, जहाँ एक खत्म होता है वहां जहाँ दूसरा। खत्म होता है वहां दूसरा। हाँ वहां दूसरा बनाओ। तो फिर जो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या ये बात सबको याद है कि नहीं याद? यस यस सर। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये वहीं रह गए इनके। दूसरी बात एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि जो वेक्टर्स होते हैं वो उनको फ्रीली मूव किया जा सकता है कि नहीं मूव किया जा सकता स्पेस में? किया किया जा जा सकता सकता है। सकते हैं। मतलब ये वेक्टर ए है तो बिल्कुल इसके पैरेलल अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो सर। मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो ए ही रहेगा। क्या रहेगा? ए क्योंकि उसके डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। फिर बाद आया पैरेललोग्राम लॉ। क्या आया? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। ये भी यूज किया जाता है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि मैं पहले स्टेटमेंट लिखा दूं कि पहले समझा दूं? पहले समझा दो। स्टेटमेंट। समझा दो पहले। पहले समझा दूं। यस सर। समझा दो। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, क्या है? दो वेक्टर्स। दो वेक्टर और वो दोनों वेक्टर्स की टेल नहीं पैरेलल है तो क्या मतलब है यार? दोनों की टेल्स जुड़ी हुई हैं। क्या है? दोनों की टेल्स जुड़ी हुई। टेल जुड़ी हुई है। ठीक है, तो दोनों की टेल्स अगर इकट्ठी हैं और आपने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने का मतलब होता है आपने इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है, आप ट्रायंगल लॉ कहता है ट्रायंगल कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम लॉ कहता है इन दोनों से बनने वाला इन दोनों के पैरेलल एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। क्या कंप्लीट कर लो? पैरेललोग्राम। पैरेलल। वो कहता है पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो जो वेक्टर जो दो वेक्टर्स जो पैरेललोग्राम की साइड्स पे थे, अब ये दोनों वेक्टर क्या पैरेललोग्राम की साइड्स पे आ गए हैं? यस सर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट मतलब सम, वो इनके बीच में से निकलने वाला डायगोनल होगा। कौन होगा? डायगोनल। यानी जो डायगोनल वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ट्रायंगल लॉ ने बोला था कि दो ट्रायंगल लॉ ने क्या बोला था? खड़ दो एक मिनट, दोनों को कंपेयर भी करते हैं। ट्रायंगल लॉ ने कहा था दो वेक्टर्स को ऐसे साइड के साथ ही साथ लगाओ, जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहीं दूसरा वेक्टर लगाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस ट्रायंगल की तीसरी साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। हाँ जी सर। और पैरेललोग्राम लॉ ने कहा कि दो वेक्टर्स की टेल सेम कर लो। क्या सेम कर लो?
टेल सेम। उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, जो उनमें से निकलने वाला बीच वाला डायगोनल होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. अब कॉमन सेंस से बताओ, क्या ये दोनों लॉज डिफरेंट हैं कि दोनों लॉज सेम हैं? Same है। सेम है सर। सेम कैसे हैं? सेम कैसे हैं ये बताएं। पैरेललोग्राम में सर दो वो ट्रायंगल है। उसको बी वाली साइड, वो साइड दूसरी ले लो। पैरेललोग्राम में सर दोनों ट्रायंगल है। क्यों सब बताना क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लॉ लग ही गया उस पे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो सब ये सर नहीं मैं है। बताऊं? तेरा ठीक था सनत, मैंने सुन लिया, बिल्कुल सही था। और कोई कुछ बच्चा कहना चाहेगा? भाई क्या तुम्हें क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो भी आएगा वो सेम आएगा। यस सर। Yes, sir. और मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। कोई और बच्चा बताना चाह रहा हो जिसको पता लग गया हो ये दोनों लॉ सेम है? कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा बीच में? ईशान भाई, मेरे को आवाज नहीं आ रही कि तुम्हारे नेट नहीं चल रहे? सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही भाई? कट कट के आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। सुनो सुनो सुनो, पहली बात ध्यान दें, ध्यान दें। अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर बी का नाम दूं, क्या नाम दूं? वेक्टर बी। वेक्टर बी। तो ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? वेक्टर बी। अरे ये वेक्टर बी ही तो होगा। बताओ क्यों होगा वेक्टर बी भाई? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी बराबर होती है, पैरेलल होती है, डायरेक्शन भी सेम है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे दोनों। भाई सारा मैथ खत्म हो जाना नवरात, कुछ रख लो, कुछ रख लो, पहले मेरी बात सुनो। ऑपोजिट साइड्स क्या लेंथ में बराबर होती है कि नहीं होती? यस सर। होती है क्या सर। उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है? Yes, यस sir. सर। तो अगर वो वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी है भाई। Yes, sir. यस अब सर। देखो, अब देखो, अब देखो, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू हरे वाला वेक्टर, ये कौन सा लॉ है? Triangle. ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। एंड सुने सुने सुने, एंड दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू हरे वाला वेक्टर, ये कौन सा लॉ है? Parallelogram. पैरेललोग्राम लॉ। यानी दोनों लॉज में रिजल्टेंट सेम आता है, और आना भी चाहिए भाई, बिकॉज दोनों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल रहे हैं। मतलब अब तुम कैसे याद रखोगे? अगर तुम जिंदगी में दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। और जहां एक वेक्टर खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो रहा है, तो ट्रायंगल लॉ लगा दो। क्या लगा दो? ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की टेल सेम हो गई है तो फटाफट उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करके बीच वाला डायगोनल बना दो, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या जेड़ा मर्जी लगा दो, कोई चक्कर नहीं फर्क पड़ने वाला। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? यस Yes, सर। यस सर। तो दोनों लॉ सेम ही होते हैं, नोट करें, और उसके बाद मैं अब स्टेटमेंट लिखा देता हूं। सर सर और कोई लॉ भी है या सिर्फ ये दोनों है? नहीं, दो ही है, दो ही है बच्चे, दो ही है। सर फिर ये जो पैरेललोग्राम वाली जो आई है हाँ। रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी? तो होनी है यार, जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल रहे हो तो वही वही आएगा। सर ये डॉटेड लाइन बनी पैरेललोग्राम। सर अभी तक क्या कर रहे हैं? अरे एरो। वंश तो लेट है, यस सर। पहले नोट कर। सर हाँ जी। डॉटेड लाइन Okay, ਤੇ ਐਰੋ sir. ਪੈरेਲਲੋग्ਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ, साथ साथ लिख दूं? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, if two adjacent sides नहीं, रुको, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ,
resultant of two vectors represented by two adjacent sides of parallelogram is diagonal passing through their point of intersection. करने वाली बात नहीं है, बेटा, दोनों same ही बात बच्चों, है। हाँ मतलब दोनों लॉज, बच्चे ने पूछा कि दोनों लॉज भाई साहब सेम है, क्यों तंग करी जा रहे हो, बात ठीक है। पहली बात तो दोनों लॉज जैसे होता है ना कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग दुनिया में बन गए, तो आपको दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, बट आपको कभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। कभी कभी आपको लगा कि यार ये लॉ लग रहा है तो ये लगा दो, ये लग रहा है तो ये लगा दो, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे हर बार पैरेललोग्राम लगाना, तो हर बार पैरेललोग्राम लगा दो। मतलब आपको दोनों आने चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका फायदा हो गया ना। अगर अगर दो वेक्टर की टेल जुड़ रही है तो पैरेललोग्राम लगा दो, एक के बाद एक है तो ट्रायंगल लगा दो। और आप जिद पे आ जाओगे नहीं मुझे हर बार पैरेललोग्राम लगाना है, तो लगा लो, आंसर सही सेम आएगा, गड़बड़ नहीं है यार। ओके सर। भाई और कोई किसी को ऐसा डाउट? सर आवाज आ रही है? पूरी पूरी बेटा। ठीक है भाई 2 नेट ले लो ना, आपकी मम्मी क्लास से ले लेके नेट खत्म कर देती मुझे लग रहा है शाम। नहीं सर, वो वाला वाईफाई तो ऊपर ही रहता है, मेरे को बड़ी लग गया? प्रॉब्लम होती है। तेरे को डोंगल पे रखा हुआ है? हाँ जी सर, कभी डोंगल कभी हॉटस्पॉट कुछ पे रखा हुआ है। भाई तेरी तो कोई जिंदगी नहीं है। चलो इधर देखो, पढ़े भी आगे। यस देखो देखो देखो, तो बेसिकली हमने अभी तक ये बात करी है, बच्चों को पता लग गया कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है भाई साहब, मजा आ गया। अब हमारे पास दो लॉज हैं, क्या है? दो लॉ। क्या स्क्रीन रुक गई थी? यस सर। क्या स्क्रीन चल पड़ी है? यस सर। तो अब हमारे पास दो लॉज हैं। पहला लॉ देखो कैसे लगाने, भाई याद रखना, मजेदार टॉपिक है, आना चाहिए तुम्हें। अगर जिंदगी में दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो और एक वेक्टर जहां पर खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, या कभी दोनों ऐसे इकट्ठे शुरू हो रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो इस केस में ट्रायंगल लॉ लगा के मैं एकदम से कह दूंगा बेटा ये उसका रिजल्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? जी जी। यस तो इस वाले में मैं उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूंगा और मैं बोलूंगा देखो बेटा ये इसका रिजल्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? यस यस सर। कोई बच्चा जिद में आ जाएगा मुझे ये लॉ पसंद नहीं है, जैसे मनन अभी दुखी हो रही थी, तो मैं चक्के इसको यहाँ ले आऊंगा, मैं कहूंगा लो बेटा ये ट्रायंगल लॉ बन गया। क्या बच्चा तब भी खुश रहेगा? यस जैसे स्टार्टिंग में क्या था जो वेक्टर्स आप इंटरेक्शन वेक्टर्स पे प्लेस चेंज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम वेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इस वेक्टर बी को अगर मैं यहाँ घसीट के आगे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज कर लो मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आऊं, ये अब उस लाइन में नहीं बनेगा क्योंकि मैंने पैरेलल नहीं बनाया, तो ये कोई चक्कर नहीं भाई, ये बी रहेगा, तो ये ट्रायंगल लॉ हो गया। इसको ऐसे वापस ले जाओ, ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। क्या मैं तुम्हें बात क्लियर कर पाया हूँ? यस और इसके लिए फॉर्मूला अलग बनेगा कि सेम रहेगा। अगर ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल ये थीटा है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है तो क्या वो सेम आना चाहिए कि अलग आना चाहिए? सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और अगर तुम्हें डेरिवेशन किसी ने पूछ ली तो क्या तुम सेम डेरिवेशन कर दोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंक के? अरे अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी है, इसको मॉड बी लिख लेना, ये एंगल थीटा होगा। क्या सेम डेरिवेशन कर दोगे कि तुम्हें दोबारा करानी पड़ेगी? कर देंगे सर सेम। और अरे सेम ही है डेरिवेशन, मतलब ये देखो ना, ये मॉड ए आ जाएगा, ये मॉड बी कॉस थीटा। याद है कि नहीं याद के भूल गए हो भाई? ये डेरिवेशन करनी थी। अरे इसकी डेरिवेशन और उसकी डेरिवेशन सेम होगी। मतलब पेपर में मैंने तो तुम्हें वैसे आनी है। अगर पेपर में पैरेललोग्राम की डेरिवेशन आ गई तो क्या तुम ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन से कर दोगे? करके दिखाता हूँ। तो वही होना है सर, सेम ही होगी। कर देंगे
भाई वही तो है, यहाँ पे Yes, sir, ट्रायंगल same की जगह साथ में पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना बस, बाकी तो सेम ही है सारा कुछ। ये ला। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यस सर। तो ऐसे बच्चे के दिल में तो नहीं आ रहा मेरे को दोबारा कराओ? नहीं आ रहा। अजय वीर, हर्षदीप, नो tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा फिर से वही, tan अल्फा आप a के साथ निकाल रहे हो तो वही दूजे दा साइन अपॉन पहला प्लस दूजे दा कॉस। भाई साहब सेम फॉर्मूले रहने हैं और रहने भी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है। नोट करना तो कर लो भाई, लिख लो ताकि तुम्हें कम से कम याद रहे कि उसकी डेरिवेशन है।